है हाथ में डमरू उनके और काल नाग हैं साथ, जिनकी लीला अपरंपार वो हैं भोलेनाथ। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। वैसे तो वर्ष में कई महापवित्र माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में सावन के महीने को सबसे पवित्र माना जाता है। सावन में माता आदिशक्ति, माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। साल 2024 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और इस महीने में सावन सोमवार कब पड़ेंगे। इस बार सावन के महीने में दो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पहला तो सावन महीने की शुरुआत ही सोमवार के पवित्र दिन से हो रही है, देवादिदेव महादेव के दिन से। दूसरा, इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। ये बेहद शुभ माना जाता है। और साथ ही सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान भोलेनाथ से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये योग अपने आप में ही बहुत शुभ होता है। साल 2024 में इस बार सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू होगा और 19 अगस्त सोमवार के दिन ही समाप्त होगा। इस बार सावन का महीना सोमवार से शुरू होकर सोमवार पे ही समाप्त हो रहा है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। सावन महीने में ज़्यादातर भक्त सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। अविवाहित कन्याएं अपने वर की इच्छा की प्राप्ति से मंगला गौरी का व्रत और पूजन करती हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार की जितनी महिमा होती है, उतनी ही महिमा मंगलवार के दिन की भी होती है। भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के दौरान विष को ग्रहण कर लिया था। समस्त संसार और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए वह विष भगवान के गले में रह गया। इसी वजह से शिव को नीलकंठ कहा गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को गंगा जल और दूध पिलाया ताकि विष का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। शिव को षडाक्षरी मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र बहुत पसंद है। अब आप कहेंगे षडाक्षरी पंचाक्षरी मंत्र क्या होता है? जिसमें ओम लग जाता है, ओम नमः शिवाय, ये तो होता है षडाक्षरी। और पंचाक्षरी होता है नमः शिवाय। और आप इनकी एक सिर्फ ओम नमः शिवाय से पूजा करें, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन का पहला सोमवार व्रत रहेगा 22 जुलाई को और इसी दिन से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। दूसरा सोमवार व्रत रहेगा 29 जुलाई को। तीसरा सोमवार का व्रत रहेगा 5 अगस्त को और सावन का चौथा व्रत रहेगा 12 अगस्त को। और पांचवा और अंतिम सोमवार सावन का 19 अगस्त को रहेगा, जिस दिन सावन पूर्णिमा रहेगी। सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि इस बार 2 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग पर जल कैसे अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की क्रिया बहुत ही विशेष होती है। शिवलिंग पर जल कभी भी इस तरह से नहीं चढ़ाना चाहिए। हम में से 90% लोग गलत तरीके से जल चढ़ाते हैं। गलत ढंग से जल चढ़ाने से अच्छा है कि चढ़ाएं ही नहीं, कि पाप कमाने से तो अच्छा है कि हम चढ़ाएं ही नहीं, हम अपने आप को सम रखें। मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। ज़्यादातर लोग आकर के ऐसे ही जल चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग के दाहिने साइड की तरफ गणेश जी विराजमान होते हैं, बाईं तरफ कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है जिस पर शिवलिंग रखा होता है। वह माँ पार्वती के हाथ होते हैं। इसलिए सबसे पहले जल गणेश जी पर चढ़ाएं, उसके बाद आप कार्तिकेय जी पे चढ़ाएं, उसके बाद बीच में अशोक सुंदरी पर चढ़ाएं, उसके बाद शिवलिंग के
आसपास चढ़ाएं, जहाँ माता पार्वती के हाथ होते हैं उस पर, हाथों पर जल चढ़ाएं। इसके बाद ही आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। देखिए, गलत तरीके से ना चढ़ाएं, इससे क्या होता है कि पुण्य की जगह हम पाप के भागी बन जाते हैं। गलत ढंग से जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न नहीं होते, उल्टा वे निराश हो जाते हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके को जानता था, ये तरीका जानते थे। और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं आगे की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और उससे क्या फलों की प्राप्ति होती है, और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम सावन के पूरे महीने का विशेष फल प्राप्त कर सकें। चलिए, आपसे विदा लेते हैं।